आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी होगी कि कौन है जो ब्रह्मचर्य अच्छे से कर लेते हैं, जो धार्मिक टेंडेंसी वाले होते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो थोड़ी बहुत भक्ति भी करते हैं, और जो ब्लाइंड मैन होते हैं वो कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? वो भी ईश्वर पर भरोसा रखते थे। जो पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित होते हैं वही है वो लोग जिनको कोई नहीं रोक सकता है। उनके अंदर ये काइंडेड वियर्ड थॉट नहीं आते। तो ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जो पुअर मैन होते हैं उनका ध्यान देना छोड़ दोगे तो आप आएंगे अपनी असलियत लाइफ में। अगर आपने हनुमान जी के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनने को मिलती है, वो अखंड ब्रह्मचारी है और उन्होंने अपने मुंह से ही ये बात बोली थी, वो भी इतने जोर से कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। जो हमारे वेदों और ग्रंथों में बताया गया है ना, उसमें अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो ये सुनने को जरूर मिलेगा। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो आपके अंदर क्या ये घटिया थॉट आते हैं? नहीं ना, मेरे साथ भी ये होता है, हजारों लोग, लाखों लोगों के साथ ये होता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या किसी का ध्यान करते हैं, उस वक्त भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें मिलती है। जब हमारे आसपास पॉजिटिव ऊर्जा आती है ना, या उसका वास होता है, या आपने उसे कहीं से प्रकट किया पूजा करके, या आप अच्छे किस्म के इंसान है, तब भी वो ऊर्जा आपके आसपास रहती है। तो नहीं होता है, गलत नहीं होता है कुछ भी। और यही है अपने मन पर विजय पाने का एकमात्र तरीका, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट, क्योंकि मैंने बता भी दिया है ये। अब मैं बात करूंगा अगर आप अपने साथ ऐसा कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, यानी कि इसके बेनिफिट। देखो दोस्त, मैंने बोला ना, ये जो गंदे थॉट आता है क्यों आते हैं, ये बहुत अजीब होता है ना। इसे कैसे बचना है? पहली बात तो ये है, आपको ये नहीं लगेगा, कई बार ये दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, किसी के बारे में इतना गंदा सोचता है, आपके सामने कोई कीड़ा आ जाए उसे मारने का मन करता है, कुछ गलत करने का मन करता है कि इसे मैं मारूंगा, कुछ भी करूंगा, अपने साथ गंदी गंदी हरकतें करना। यह तब होता है जब एक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो एक बुरी आदत में फंसा होता है। और जब वो बुरी आदत यानी कि उसकी जड़ ही खत्म हो जाए, एक इंसान पवित्र हो जाएगा। एक बार अच्छे से ये बात समझो, अगर भगवान ने हम इंसानों को बनाया है, उसका क्या मकसद है? उसका कुछ ना कुछ मकसद होता। क्या यही है कि लोग संबंध बनाते रहेंगे, आगे संतान पैदा होती रहेगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और फिर विस्फोट हो जाएगा? जब इंसान का जन्म होता है उसका कुछ मकसद होता है, सिर्फ संबंध बनाना नहीं होता है। अगर वो यहाँ से जीत जाता है तो समझो वो अचीवमेंट ऑफ साल्वेशन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि भगवान ने इस दुनिया में उसको भेजा है, वो काम उसका पूरा हो रहा है। वो भोग विलास में नहीं डूबा है, वो बाकी लोगों से काफी अलग है। एक इंसान को इंजॉय मिलता है बुरे काम करने से, और बुरे काम से हमारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और आने वाले जो अगले जन्म होंगे ना आपके, वो भी खत्म हो जाते हैं। आज आप अपने पैरों के नीचे जिस चींटी को मसल देते हैं, मार देते हैं, ऐसा मत सोचना ये कीड़े मकोड़े है यार, ये ऐसे ही धरती को खराब करने के लिए। नहीं यार, वो भी कभी इंसान होंगे। देखो, ये जो बात कह रहा हूँ, ये मैं जो ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, मैं वो बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ भाई, जब आप कोई सही कर्म करते हैं और उस काम करने से आपको जॉय फीलिंग आती है, वही है आपका साल्वेशन अचीवमेंट। ये जो बात है ये कुछ ऐसी है जो सब लोग नहीं सुन सकते, ये वही लोग सुनेंगे जो यहाँ तक टिके होंगे। आपने रामायण तो देखी होगी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अधर्म। रावण से सीखने को मिलता है कि कोई बुरे काम करोगे उसमें मजा तो मिलेगा लेकिन कुछ नहीं होगा, बाद में बुरी तरह से मर जाओगे आप। और धर्म यानी कि अच्छे काम करोगे, अच्छे काम में परीक्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये हमें पता है, लेकिन उस परीक्षा देने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है ना, वो कोई आज की डेट में समझ नहीं पाएगा। हनुमान की तरह महाबली, बुद्धिमान, या जो भी अखंड ब्रह्मचारी होता है, उनकी तरह आपको बनना है। तो इस एज में अपने आप से लड़ना पड़ेगा ये बुरे काम से। यही तो हमारे लिए परीक्षा होती है। ऐसा कौन इंसान है जिसके साथ परीक्षा ना होती है? भगवान ने खुद बोला है कि परीक्षा हर एक इंसान की ली जाएगी। एक इंसान के अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं, मर्जी उसकी वो किसको अपनाता है।